Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन हमारा जो टॉपिक रहता है वो है बेटा दैट इज़ यंग वन टू अडल्ट। देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो यंग वन से अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। आपने देखा हो गया ह्यूमन बीइंग जो है बेटा या कैट डॉग इनके जो यंग वंस है कैट का किटन डॉग के पपीज़ ह्यूमन का बेबीज़ ये बिल्कुल कैसे दिखते हैं बेटा बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसी हम पहचान सकते हैं कि ये डॉग का यंग वन है ये कैट का ये ह्यूमन का। लेकिन कुछ यंग वंस ऐसे होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अडल्ट होके ये क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने देखा है 7th क्लास में सिल्क वॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म हमने पढ़ी थी। उसमें हमने देखा होगा एग से जब लार्वा निकलता है या कैटरपिलर जिसको हम बोलते हैं वो बिल्कुल लार्वा और जो कैटरपिलर जो है ये पता ही नहीं चलता कि बड़ा होके एक्चुअल में ये क्या कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होगा। ये किसी सिल्क मोथ में कन्वर्ट होगा, बटरफ्लाई में कन्वर्ट होगा या किसी और अडल्ट में। सो द स्टेजेस आर वेरी वेरी डिफरेंट। सो एग से क्या बनता है बेटा वहाँ पे लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा था लार्वा और कैटरपिलर, फिर उसके बाद प्यूपा स्टेज आती है और फिर अडल्ट आता है। इसी तरीके से हमने स्टेज के भी देखा है कि आपने स्टेज के जो इसमें फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखी होगी बेटा। फ्रॉग में सबसे पहले क्या होता है एग से लार्वा जिसको हम बोलते हैं टैडपोल और फिर अडल्ट फ्रॉग कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ देखी होगी कि फ्रॉग का जो यंग वन जिसको हम टैडपोल जो लार्वा है वो बिल्कुल हमें पता ही नहीं चलता कि दिस टैडपोल विल कन्वर्ट इनटू अडल्ट बिकॉज द फीचर्स ऑफ दिस टैडपोल एंड फ्रॉग आर वेरी वेरी डिफरेंट। टैडपोल आपको देखोगे तो आपको एकदम बिल्कुल ये इस तरीके से फिश की तरह नज़र आएगा बेटा। ये ऐसा लगता है कि कोई स्मॉल फिंगरलिंग्स यानी फ्राई पैंस जिसको हम बोलते हैं फ़िश को छोटी जो बिल्कुल होती है, तो एकदम बिल्कुल फ़िश ऐसा लगता है कि छोटी कोई फ़िश है। लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है टैडपोल फ्रॉग होता है बेटा, फ्रॉग का ही यंग वन होता है। सो वी आर नॉट एबल टू टेल वेदर इट इज़ द फिश it will become adult fish or it will become a frog. So their stages are totally different. So what you have seen students that जब ये frog है बेटा tadpole they transforms फ्रॉग जो है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोकून के अंदर से ब्यूटीफुल सिल्क मोथ एमर्जेस आउट होता है। इसी तरीके से हमने देखा है कि जो ये टैडपोल है ये जैसे ही अडल्ट बनता है तो यहाँ पे क्या इसमें जंपिंग स्विमिंग ये सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देखो अब मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं यही बताना है। मेटामॉर्फोसिस कि स्टार्टिंग में अडल्ट से पहले अडल्ट ये सपोज़ अडल्ट है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे लार्वा स्टेज में है। सो लार्वा स्टेज क्या है वेरियस स्टेजेस से पास होगा बेटा और फिर अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ऑल द स्टेजेस क्या है यहाँ पे डिफरेंट होगी। सो देखो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस द डिफरेंट चेंजेस में जाएगा। लार्वा है लार्वा से फिर यहाँ पे जैसे सिल्क मोथ का था बेटा कैटरपिलर में हो गया, कैटरपिलर से प्यूपा से फिर हमें पता चल रहा है। सो उसमें डिफरेंट चेंजेस हम देखते रहेंगे तो इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये एग से जो लार्वा निकलता है लार्वा से अडल्ट में बनने के लिए अलग अलग लाइफ साइकिल से पास होकर जाते हैं, अलग अलग उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो इन सभी चेंजेस को ही हम क्या बोल देते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको मेटामॉर्फोसिस। सो जैसे आपने देखा होगा कि जो टैडपोल है तो टैडपोल जो ये कह दो रेस्पिरेशन करता है थ्रू गिल्स होती है। बट बाद में जाने के बाद जब वो अडल्ट बन जाता है फ्रॉग बेटा सो अडल्ट क्या है उसमें लंग्स क्या डेवलपमेंट हो जाती है फ्रॉग में लंग्स। वो रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से करता है जैसे सेम हम करते हैं वैसे ही करता है। लेकिन टैडपोल्स रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जैसे फिश में गिल्स होते हैं गिल्स से रेस्पिरेशन होता है सेम फ्रॉग में भी लंग्स से होता है बेटा। तो इस तरीके से बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं।
नाउ यू विल सी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं हम। लेकिन उससे पहले एक बार देख लो, फ्रॉग का दिखा देती हूँ मैं लाइफ साइकिल में। सो यहाँ पे देखो, ये बेटा एग है, अब ये टैडपोल है। ये टैडपोल आप देखो बिल्कुल, इस फ्रॉग को और इस टैडपोल को पहचानने में हम लोग बिल्कुल ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये आगे जाके इसमें इतना चेंज आ जाएगा कि ये फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अलग अलग जब स्टेजेस से पास हो रहा है, अलग अलग इसमें बॉडी में जो ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं और एग से अडल्ट बनने में, तो उसी सारे जो चेंजेस आते जाएंगे और अलग एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सबको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? मेटामॉर्फोसिस। अंडरस्टूड? नाउ यू विल सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा कई टाइप से हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हमने देखा है फिजन से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? बाय फिजन। कौन से मेथड से? अब सबसे पहले ये देख लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? जिसमें ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। वन पेरेंट, केवल कितने पेरेंट्स हो बेटा? एक पेरेंट ही जिसके अंदर होता है, वन पेरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, क्या हो? टू पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती। किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? गैमेट्स। ओके, गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती, मेल और फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो जहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ यू विल सी स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था फिजन। क्या बताया था बेटा? फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन होता है ब्रेक। क्या होता है? ब्रेक। कोई भी चीज़, जैसे मान लो ये अमीबा है, ठीक है, ये टू पार्ट्स में ब्रेक हो गया तो इसको हम ये ब्रेक करने को क्या बोल दिया हमने? फिजन। अब ये टू पार्ट्स में ब्रेक हो गया तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी, BINARY। क्या बोलेंगे बेटा? बाइनरी फिजन। और यही अगर कई पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामीशियम है, ये कई पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। क्या बोल देंगे बेटा उसको हम? मल्टीपल फिजन। सो बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिजम्स, आपको मैं दिखाती हूँ पहले बाइनरी फिजन का। सबसे पहले बाइनरी फिजन में क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो अमीबा है, ओके, अमीबा, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा बेटा? बाइनरी बाइनरी फिजन में सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होगा ये क्या होगा? थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाएगा, ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? हमने ये देखा होगा, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या होता है? सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये अमीबा है, अमीबा में ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म। तो फिर पहले न्यूक्लियस थोड़ा सा क्या होगा? ऐसे इलोंगेटेड होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। फिर क्या होगा? साइटोप्लाज्म, जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है वो इलोंगेटेड होगा। क्या इलोंगेटेड होगा? साइटोप्लाज्म। ये यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है बेटा, ये फिर क्या होगा? थोड़ा सा अपने आप को, जैसे ये न्यूक्लियस थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा लिया इसने टू पार्ट्स में, तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म भी क्या है? इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे ये, और आगे जाके ये टू पार्ट्स में फिर साइटोप्लाज्म और उसके बाद न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन भी हो जाएगी इसके साथ डिवाइड। तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो इस तरीके से ये जो दो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम इसको? डॉटर सेल्स, या डॉटर सेल्स नहीं बेटा, इसको हम बोलते हैं डॉटर अमीबा। व्हाट वी कॉल इट? डॉटर अमीबा। अभी डॉटर अमीबा, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस के बाद इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या सराउंडेड हो गया? साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म के बाद ये न्यूक्लियर उसकी मेम्ब्रेन जो होती है अमीबा की, ये इसकी चारों तरफ सराउंडेड हो जाएगी। इस तरीके से टू डॉटर अमीबा बन जाते हैं। और अब ये तो एग्जाम्पल हो गया बाइनरी फिजन का, और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या हुआ बेटा? पैरामीशियम। सॉरी, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या हुआ? पैरामीशियम, लेशमैनिया, अमीबा, इन सभी में बाइनरी फिजन होती है। अंडरस्टूड? अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स हाइड्रा।
हाइड्रा में क्या होता है बेटा, एक स्मॉल बड की तरफ बड इसमें क्या आ जाती है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, थ्रू बडिंग। कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है हाइड्रा, थ्रू बडिंग। बडिंग में क्या होता है बेटा, एक स्मॉल बड से आ जाती है आउटग्रोथ स्ट्रक्चर, फिर इसमें थोड़ी सी और डेवलपमेंट होती है और फिर और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी कि एक पूरा जैसे हाइड्रा की स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से हाइड्रा दिखने लग जाता है हमें। फिर ये यहाँ से क्या होगा, डिटैच मतलब अपने आप को सेपरेट कर लेता है और फिर ये एक न्यू हाइड्रा में डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और सेम ये हाइड्रा जो इस तरीके से हमने देखा है बेटा, ये जो हाइड्रा जो न्यू हाइड्रा बन गया, अब फिर इसमें एक आउटग्रोथ आएगी, फिर उसमें डेवलपमेंट होगी और ये न्यू हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइड्रा विल टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।